अस्सलामुअलैकुम। बाजी आ गई तो बाजी छा गई। मेरी पहनों ते पराओ जरा मेरे नेड़े नेड़े आओ। आज मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है फेस की शेप के मुताबिक कि कितनी फेस की शेप्स होती हैं और उसके मुताबिक आपने आईब्रोज कैसे करनी है। आईब्रो की शेप किस तरह से आपको देनी है कि जैसे आपके क्लाइंट का फेस जिस तरह से आता है तो आपको फौरन उसके फेस की शेप देखते हुए समझ आना चाहिए। आपके जहन में ये आइडिया होना चाहिए कि इनके फेस की शेप ये है, हमने ये वाली आईब्रोज की शेप देंगे तो इनका है फेस और ज्यादा इनहेंस लगेगा या खूबसूरत लगेगा, या उनके कट जो है ना वो शार्प हो गए, या आप उनके कट्स इनहेंस कर सकती हैं उस आईब्रो से। ऐसा ना हो कि क्लाइंट का फेस इस तरह का है और आप उसके ऑपोजिट आईब्रोज करा दें यानी क्रॉस में कर दें तो वो उससे और ज्यादा फेस लंबा लगे और ज्यादा। तो इसलिए फेस की शेप को आपने मद्देनजर रखना है लाजमी जब भी आपने आईब्रो करनी है। ये बिगनर के लिए क्लास है, ये नहीं खाली मेकअप वालों के लिए नहीं है। जो आईब्रोज की या थ्रेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये क्लास है। कल भी मैं आपको दोनों आईज बना के उससे धागे का बताऊंगी, या मेरे पास अगर कोई मॉडल अरेंज हो सकी तो मैं उसको बिठा के उसकी आईब्रोज पे आपको बताऊंगी कि आपने थ्रेड कैसे चलाना है और किस तरह से ये दोनों आंखों के दरमियान में आपने गैप रखना होता है। आज की बात करते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि फेस की 6 शेप्स होती हैं, ठीक है। ओवल, राउंड, ऑब्लोंग भी कहते हैं इसको यहाँ लॉन्ग शेप भी कहते हैं। ये वाले फेस को स्क्वायर भी है, ट्राइंगल भी है और डायमंड भी है। आज फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी शेप्स पे, मेरी ड्राइंग पे मत जाया करें। जो मैं बात करती हूँ आप उसको गौर से देखा करें, उसको सुना करें, क्योंकि तो मैं बात करती हूँ उसमें बहुत कुछ सीखने को होता है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है इसलिए आप मजाक ना उड़ाना शुरू कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, तो फिर हम काम की तरफ वापस आते हैं। अगर आपके क्लाइंट का ओवल शेप है, ओवल शेप कैसे होगा, जैसे अंडे की शेप होती है ना उस तरह से। नीचे को ये थोड़ा सा चौड़ा होता है और ऊपर की इसकी माथे की नोक बनी होती है, मतलब यहाँ पे बाल नहीं होते। ये हमारे मिड पार्टीशन से बाल कम होते हैं, साइडों पे ज्यादा होते हैं, तो ये फिर ओवल शेप बन जाता है। यहाँ पे भरी भरी बालें होती हैं। ऐसा क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो आपने इस तरह की आईब्रो करनी है, मतलब उसके नाक के पास से आपने सीधी लेके जाना है, फिर हल्का सा स्लांट सा आर्च देना है, हल्का सा, जिसको माइनर सा आर्च कहते हैं ना, बिल्कुल स्लांट सा आर्च देते हुए आपने इस तरह से आईब्रोज करनी है कि सामने से उसकी आईब्रोज बिल्कुल स्ट्रेट वाली हो और आगे से जाके हल्का सा आर्च हो। इससे क्या होगा, क्लाइंट का फेस छोटा लगेगा, क्लाइंट का फेस जो लंबा है वो कंटोर हो जाएगा। ठीक है, मेकअप में तो कंटोरिंग करते हैं, लेकिन इस तरह के कामों में आप अगर कंटोर कर देंगी, आईब्रो में कंटोर कर देंगी, जब फेशियल के लिए क्लाइंट आता है उसकी मसाज भी आप कंटोर की स्टेप्स करती हैं तो फेस की वैसे बड़ी खूबसूरत सी लुक आती है। ठीक है, ये वाली आईब्रोज आपने ओवल शेप पे करनी है, सामने से सीधी और हल्का सा स्लांट बस आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये इसकी लंबाई जो है ना वो कंटोर हो जाएगी, ये ग्रिप करेगी आईब्रोज और ऐसे लगेगा क्लाइंट का जैसे माथा छोटा होता है, यहाँ लंबा नहीं होता, थोड़ा कंटोर हो जाएगा। राउंड अगर फेस होता है, गोलू मोलू सा फेस आ जाता है आपके पास, जिनका गोश्त वाली गालें होती हैं और बड़ा बड़ा भरा भरा सा मुंह होता है और बिल्कुल सर्कल में होता है, उसको आपने कभी भी ये वाली आईब्रोज नहीं देनी, स्लांट वाली या ये वाली आईब्रोज नहीं देनी, और ज्यादा वो गोल हो जाएगा फेस। आपने जब भी ये वाला फेस है इसको हमने थोड़ा सा शार्प दिखाना होता है, थोड़ा सा कट को इनहेंस करना होता है। सबसे मेहनत इस वाले फेस पे होती है, हालांकि कहा जाता है कि खूबसूरत फेस ये कहलाता है। मेकअप के दौरान सबसे ज्यादा मेहनत इस फेस पे होती है, आईब्रोज पे भी। आईब्रोज आपने जब भी करनी है ना, ये हाई आर्च में करनी है, इसकी आर्च को थोड़ा सा आपने हाई देना है ताकि आंख खुली खुली लगे, जो गालों पे गोश्त है या गालों के नीचे जो बड़ी बड़ी गाल है ना वो भी एकदम से खुल जाए, ऐसे करके ना यानी लंबाई की तरफ उनकी शेप आ जाए। ठीक है, गोल फेस पे आपने हाई आर्च देना है हमेशा। ठीक है, फिर आगे आएगी हमारी लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस होता है ऐसा कि नीचे से चिन भी उनकी लंबी होती है, यहाँ पे गालों पे इतना गोश्त भी नहीं होता और माथा भी थोड़ा सा ब्रॉड होता है। अब उसको कंट्रोल कैसे करना है, हमने बिल्कुल हल्का सा माइनर सा आर्च नहीं है, ये समझने के हाली इधर से शेप भी दी हुई है, हल्की सी देनी है, बिल्कुल इस तरह करके जैसे हमने ऊपर हाई आर्च दिया वैसे हाई आर्च नहीं देना। ऊपर से ये स्लांट में जाएगी और नीचे से हल्का सा आर्च होगा। ठीक है, ओवल लॉन्ग फेस को आपने इस तरह से हैंडल करना है ताकि उनका जो गुलाई की तरफ उनका फेस आए और लंबाई की तरफ थोड़ा सा हट जाए उनका। स्केयर फेस होगा, स्केयर फेस का मैंने बताया था, उनकी जॉलन भी ब्रॉड होती है, माथे भी यूं करके नोकें निकली होती हैं, ऐसा फेस में मुश्किल होता है, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है और गोल वाला भी डिफिकल्ट है फेस।
ठीक है। अगर ऐसा फेस भी आता है आपके पास तो फिर आपने क्या करना है, आपने राउंड वाली आईब्रो करनी है। जैसे एक ब्रिज होता है ना, जैसे पुल होता है, ब्रिज होता है, या उल्टा यू समझ लें, उस तरह की आईब्रोज आप इस फेस पे देंगे तो इसकी ये वाली जो जगहें हैं ना, ये थोड़ी सी कंटूर हो जाएंगी, इसकी गोलाई की तरफ आ जाएगा फेस। ठीक है, इस तरह से गोल वाली आईब्रोज करनी है जब भी आपके पास स्क्वायर फेस होगा। ट्राइंगल को ले लें तो ट्राइंगल का भी ऐसे ही होता है, चिन नीचे से लंबी होती है और साइडों पे जो होती है ना वो कोने होते हैं इसके माथे के। ठीक है, इसकी आपने बिल्कुल सीधी वाली आईब्रोज करनी है। ठीक, यू बिल्कुल स्लांट हल्का सा ही हो, लेकिन सीधी वाली आईब्रोज आप करेंगी तो ये ट्राइंगल की ये जो कोने हैं ना, ये आप कंट्रोल कर सकेगी। डायमंड फेस को देख लें। डायमंड फेस क्या होता है जनाब, कि यहाँ से तो बाल कम होते हैं, फिर साइडों से आगे एकदम से ज्यादा हो जाते हैं। फोरहेड के बालों की मैं बात कर रही हूँ, फोरहेड के बाल साइडों से ज्यादा हो जाते हैं, ऊपर से कम होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए भी ना हमने तकरीबन ये वाली ही हमने टेक्निक यूज करनी है, ओवल शेप वाली ही। ओवल शेप वाली ही टेक्निक जब यहाँ पे आप यूज करेंगे तो ये भी फिर लाइन जो है ना आपकी कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि हल्का सा स्लांट आपने डायमंड फेस की शेप को भी देनी है, डायमंड फेस की आईब्रोज की शेप को देनी है। बोलते बोलते मुंह थक जाता है क्योंकि मैं उर्दू बोल रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। ओवल है, राउंड है, लॉन्ग है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, डायमंड है। अब राउंड ओवल के साथ आपने हल्का सा स्लांट वाली आईब्रोज करनी है, राउंड के साथ आपने हाई आर्च देना है। ठीक है, ताकि फेस को लंबा दिखाया जा सके। अगर लॉन्ग फेस है तो फिर आपने स्लांट के साथ आर्च भी होगा थोड़ा सा, लेकिन गोल वाला आर्च होगा। अगर स्क्वायर फेस है तो स्क्वायर पे आपने ब्रिज वाली या उल्टे यू वाली या राउंड वाली आईब्रोज करनी है। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में आपने स्ट्रेट वाली आईब्रोज करनी है, बस हल्का सा कर्व नीचे को आएगा, एंड पे आएगा जाके कान के पास। अगर आपका फेस डायमंड शेप में है तो डायमंड शेप को भी आपने ओवल वाली ही आईब्रोज करनी होती है, क्योंकि ओवल की भी चिन लंबी होती है, सॉरी लॉन्ग की भी चिन लंबी होती है और डायमंड की भी चिन लंबी होती है। इसलिए यही वाली टेक्निक आपने उस पर भी आजमानी है या उस पर भी एप्लीकेट करनी है, उस पर भी अप्लाई करनी है। अपनी दुआओं में याद रखें, हंसते रहो, वास्ते रहो। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।